दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो कि इतना घटिया और नीच होता है कि वो पैसों के लिए अपने परिवार तक को बेच देता है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक बहुत बड़े परिवार को देखते हैं। इस परिवार का मुखिया होता है कल्लू काना और इस परिवार में टोटल 36 लोग रहते थे। अब इतने लोग होने के बावजूद भी ये लोग एक ही घर में रहते थे और गरीबी के चलते इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन लोगों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी और औरतें तो सबके सामने अपने कपड़े तक बदल लिया करती थी। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि कुछ सालों पहले कल्लू काने ने जंग में अपनी एक आंख गंवा दी थी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी से उसे ढेर सारे पैसे मिले थे। लेकिन कल्लू काना एक नंबर का कंजूस आदमी था, इसलिए उसने अपनी फैमिली में किसी को भी कोई पैसा नहीं दिया और वो भी बाकियों की तरह इस घर में काफी परेशानियों के साथ रहता था। इसके साथ ही कल्लू काने को हमेशा डर लगा रहता था कि उसके पैसे कोई चुरा लेगा, इसलिए वो हमेशा अपने साथ एक बंदूक रखकर सोता था। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि कल्लू काना कितना कंजूस है और वो अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहता। अब इतना छोटा घर होने की वजह से घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था और इसी बाथरूम में कल्लू काना हमेशा बैठकर दारू पीता रहता था, जिस वजह से घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान रहते थे। इसके बाद हम कल्लू की छोटी बेटी मारिया को देखते हैं जो कि लोगों के घर पे कपड़े धोने का काम करती थी। साथ ही वो अपनी फैमिली के बच्चों को भी संभालती थी और वो बच्चे कहीं भाग ना जाए इसलिए वो उन्हें एक शेड में बंद कर देती थी। कुछ देर बाद कल्लू काने के पास उसका पोता आता है जो कि उसे उसकी शराब लाने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन कल्लू काना उसे मारकर भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। यहाँ के ज्यादातर लोग चोरी कर ही अपना गुजारा करते थे और गुंडागर्दी और मारपीट करना यहाँ पर बहुत आम बात हो चुकी थी। यहाँ तक कि कोई उन्हें ऐसा करने से रोकने वाला भी नहीं था। आगे हम कल्लू काने की बड़ी बेटी शर्मीली शबनम को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो पैसा कमाने के लिए टांगे उठाने का काम करती थी। फिर एक दिन जब वो अपने काम पर जा रही थी तभी उसे मारिया मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों करती हो जबकि तुम इससे अच्छा और इज्जतदार काम कर सकती हो। अब ये सुनकर शर्मीली शबनम कहती है कि मुझे इस काम के बहुत पैसे मिलते हैं और ये काम दुनिया का सबसे आसान काम है, बस टांगे उठाओ और अंदर लेते जाओ और इस दुनिया में ऐसा कोई दूसरा काम है ही नहीं जिससे मैं इतने पैसे कमा सकूं। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं घर के बाहर हम कल्लू काने को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर शराब पी रहा था और साथ ही वहाँ से आने जाने वाली औरतों को भी छेड़ रहा था। दरअसल उसका ये रोज का काम बन चुका था और मोहल्ले की औरतें भी उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। इसी दौरान उसके मोहल्ले में एक गाड़ी आती है जो कि राशन का सामान बेच रही थी। अब ये देखकर कल्लू काना जल्दी से अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी से लड़ने लगता है। वो उसे कहता है कि भीसड़ी की तूने मेरे पैसों का राशन खरीद लिया, जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तुम्हारे पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन कल्लू काने को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं होता और वो उसे दबोचकर मारने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके पास उसका बड़ा बेटा आता है और उससे पैसे मांगने लगता है क्योंकि वो अपना एक बिजनेस खोलना चाहता था। लेकिन कल्लू काना उसे कोई पैसा नहीं देता और शराब पीने लगता है। इसके बाद वो एक कपड़े से अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा ढक देता है और इसी दौरान वो अपने पैसों को छुपा देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी माँ को पता न चले कि उसने पैसे कहाँ पर छुपाए हैं। इसके बाद हम कल्लू काने के एक और बेटे को देखते हैं जो कि लड़की बनकर लोगों से पैसे लूटने का काम करता था। फिर एक दिन जब वो अपना काम करके वापस अपने घर पर आता है तभी वो अपनी भाभी जिसका नाम शीला था उसके करीब आने लगता है। वहीं बाहर खड़ा कल्लू काना भी ये सब देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि इन दोनों भाभी देवर का आपस में चक्कर चल रहा है। आगे भाभी को 3-4 झटके देकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस वक्त कल्लू काना उसे कुछ नहीं कहता। फिर रात को जब सभी लोग सो रहे थे तब कल्लू काना शीला के पास आता है और उसे अपने साथ बाथरूम में लेके जाता है। वो उसे कहता है कि जो तुम मेरे छोटे बेटे के साथ करती हो वो सब मेरे साथ भी करो। लेकिन जब शीला उसका लेने से मना कर देती है तो कल्लू काना उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद हम कल्लू काने के एक और बेटे को देखते हैं जो कि लोगों के पर्स चुराया करता था। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि इसके घर के सभी लोग एक नंबर के घटिया और नीच इंसान हैं। फिर उसी रात कल्लू काने को एक सपना आता है कि उसके परिवार वालों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं और इसके बाद वो सभी काफी खुशी से रह रहे हैं। अब सपने में ये देखकर कल्लू काना घबरा जाता है और जल्दी से उठकर वो अपने पैसों को ढूंढने लगता है। उसने अपने पैसे घर में कई जगहों पर छुपाए थे, लेकिन अब वो पैसे उसे कहीं नहीं मिलते। ये देखकर कल्लू काना पूरे घर को तहस नहस करने लगता है, लेकिन ये करने का भी कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन घर के सभी लोग मिलकर घर का सारा सामान बाहर निकालकर चेक करने लगते हैं कि वो पैसे कहाँ पर हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो पैसे उनको मिल गए तो वो लोग मालामाल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन कल्लू काना परेशान होकर बाथरूम में हगने जाता है और तभी वहाँ पर उसे वो पैसे मिल जाते हैं। दरअसल कल्लू काना हर वक्त नशे में रहता था, इसलिए वो बाथरूम में ही पैसे रखकर भूल गया था। अब ये चीज घर के बाकी लोग भी देख रहे थे, जिसके बाद वो सभी मिलकर अपने एक भाई को कुत्ते की तरह मारते हैं क्योंकि उसी ने ही कहा था कि बाथरूम में कुछ नहीं है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कल्लू काने के घर पर एक लेटर आता है जिसके अंदर उसकी माँ के पेंशन के बारे में लिखा था।
अब ये देखते ही घर के सभी लोग मिलकर उस बुढ़िया को बैंक लेके जाते हैं और उसकी पेंशन के सारे पैसे निकाल लेते हैं। अब बैंक के अंदर भी सभी लोग कुत्तों की तरह आपस में लड़ने लगे थे, लेकिन बाद में वो जैसे तैसे करके उन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। वहीं कल्लू काणे को हम नशे की हालत में एक पहाड़ पर देखते हैं, जिस दौरान उसकी नजर मैडम झटके नाम की एक औरत के ऊपर जाती है। तभी मैडम झटके की नजर भी कल्लू काणे पर पड़ती है और पहली नजर में ही इन दोनों में प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं और खूब खाते पीते हैं। इसी दौरान कल्लू काणा उसे कहता है कि इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर मैडम झटके उसे कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, जबकि तुम्हारी तो इतनी बड़ी फैमिली है। इस पर कल्लू काणा कहता है कि वो परिवार के नाम पर धब्बा है और उनमें से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और ये सभी लोग मेरे पैसों के पीछे पागल हैं। आगे कल्लू काणा मैडम झटके को अपने घर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन इस पर मैडम झटके उसे कहती है कि हम तो आज ही मिले हैं और ऐसे ही मैं तुम्हारे घर पर नहीं जा सकती। लेकिन कल्लू काणा फिर भी जिद करके उसे अपने साथ घर पे ले आता है। फिर घर आकर कल्लू काणा अपनी वाइफ को मैडम झटके से मिलवाता है और उसे कहता है कि ये मेरी दूसरी पत्नी है। अब ये सुनकर कल्लू काणे की पहली पत्नी गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपने बेटों को जगाने लगती है, लेकिन उसका कोई भी बेटा उस वक्त नहीं उठता। फिर एक दिन कल्लू काणे का एक बेटा मैडम झटके को दबोच लेता है और उसे खोपचे में ले जाकर झटके देने लगता है, लेकिन वहीं कल्लू काणे को इस बात का पता नहीं चलता। आगे हम देखते हैं कि मैडम झटके भी कल्लू काणे के साथ उसके घर पर रहने लगी थी और उसके और कल्लू काणे के बीच में प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसी के चलते कल्लू काणा अपनी पहली पत्नी को भी भूल गया था, जिस वजह से उसकी पहली पत्नी उससे गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को अलग करवाने के लिए वो उन पर काला जादू भी करवाती है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कल्लू काणे की पूरी फैमिली उससे गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था और दूसरी तरफ मैडम झटके पर वो सारे पैसे उड़ाता जा रहा था। और अगर वो ये सब ऐसे ही करता रहा तो कल्लू काणे के पैसे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसके परिवार के सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब वो कल्लू काणे को मार डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ कल्लू काणा और मैडम झटके शादी करने का प्लान बना रहे थे और फिर एक दिन कल्लू काणा अपने पूरे परिवार को लेकर मैडम झटके से शादी करने के लिए चर्च पहुंच जाता है। आगे ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद कल्लू काणा अपनी फैमिली को एक बड़ी सी पार्टी देता है। वहीं जब कल्लू काणा खाना खा रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों ने उसके खाने में जहर मिला दिया है और उस खाने को खाते ही कल्लू काणे की हालत खराब होने लगती है। अब ये देखकर कल्लू काणा अपने सभी फैमिली मेंबर से गुस्से में कहता है कि मैं अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, जिसके बाद तुम लोगों को जेल हो जाएगी। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाने की बजाय पुलिस स्टेशन जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। कल्लू काणे को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, पर तभी उसे वहाँ पर एक पाइप नजर आता है जिसे वो अपने मुंह में डाल लेता है और जहर वाले खाने को उल्टी करके बाहर निकाल देता है। अब उसका ये तरीका काम कर जाता है और वो जिंदा बच जाता है। अब कल्लू काणे को अपने परिवार से बदला लेना था, इसलिए रात को जब वो अपने घर पर आता है तो वो अपने पूरे घर पर शराब डालकर घर को आग लगा देता है। जिसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने पूरे परिवार को जलते हुए देखने लगता है। लेकिन वहीं परिवार वालों को भी पता चल गया था कि घर में आग लगी है, जिसके बाद वो सभी जल्दी जल्दी बाहर निकल जाते हैं और किसी को कुछ नहीं होता। बाहर आकर वो लोग कल्लू काणे को पेड़ पर चढ़ा देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये इसी का काम है, इसलिए वो सभी उसे पत्थर मारकर पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। फिर अगली सुबह सभी परिवार के लोग वापस अपने घर को सही करने लग जाते हैं और वहीं कल्लू काणा दूर से उन सभी को देख रहा होता है, जिसके बाद वो एक आदमी को अपना घर ही बेच देता है ताकि वो अपने परिवार से बदला ले सके। आगे हम देखते हैं कि जिस परिवार को उसने अपना घर बेचा था उसमें भी टोटल 36 लोग थे। आगे जब वो आदमी अपने परिवार के साथ कल्लू काणे के घर पर रहने के लिए जाता है तो कल्लू काणे की पत्नी उस घर को खाली करने से मना कर देती है, जिसके चलते इन दोनों परिवारों में लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो पैसे कल्लू काणे को घर बेचकर मिले थे उससे वो एक कार खरीदता है और फिर मैडम झटके के साथ वो उस कार को लेकर अपने घर में घुसा देता है, जिससे वो बचा कुचा घर भी पूरी तरह टूट जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर उस घर को फिर से ठीक कर लिया है और अब कल्लू काणे के साथ वो भी आदमी रह रहा है जिसने उससे उसका घर खरीदा था। लेकिन वहीं कल्लू काणे को डर था कि अभी भी कोई उसके पैसे चुरा सकता है, इसलिए वो अपने पैसों को अपने हाथ में लगे प्लास्टर में छुपा देता है। इसके बाद हम कल्लू काणे की छोटी बेटी मारिया को देखते हैं, जो कि अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर कॉलगर्ल बन जाती है और जल्दी ही प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।